नर्मदे हर, जय रामकृष्ण हरि। माँ नर्मदा से यही प्रार्थना करते हैं, आप सभी भक्त बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें और माँ नर्मदा आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करें। आज की इस वीडियो में हम आपको नर्मदा परिक्रमा कर रहे एक ऐसे परिक्रमावासी के बारे में बताएंगे जिससे सुनकर आप बड़े ही आनंद से और उनकी परिक्रमा के विषय में जानकर आपको बड़ा अच्छा लगेगा। देखिए, परिक्रमा तो कई लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं, पर ऐसे परिक्रमावासी के दर्शन बड़े दुर्लभ, बहुत दुर्लभ दर्शन है। तो आप भी इन परिक्रमावासी के YouTube के चैनल के माध्यम से दर्शन करें और आप इनकी दिनचर्या भी सुने, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से कितने लोग जो परिक्रमा करने जाते हैं उनको प्रेरणा मिल सकती है रघुनाथ जी की परिक्रमा से। हाँ भक्तों, इन भक्त का नाम है रघुनाथ जी। ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और श्री स्वामी समर्थ रामदास जी की परंपरा से दीक्षित हैं। जब ये हमसे मिले पहली बार तो हम किसी भक्त को कुछ सत्संग सुना रहे थे, तो ये बस वो कथा को सुनकर, परिक्रमा में ही कथा को सुनकर ये आकर खड़े हो गए और इन्होंने सुना। अब सुनते समय क्या हुआ कि वो कथा अधूरी रह गई, क्योंकि कुछ बीच में दूसरे आ जाते हैं, बातचीत हो जाती है, तो बातचीत में वो कथा अधूरी रह गई। पर सब चले गए और ये वापस आके कहते हैं कि महाराज जी, वो आपने कथा पूरी नहीं करी थी, सुनाओ ना। हमें बड़ा अच्छा लगा। और परिक्रमा में कोई ऐसे भक्त के भी दर्शन होते हैं जो कथा प्रेमी है, कथा प्रेमी अर्थात भगवान का प्रेमी। अब हमने उनको पूरी कथा सुनी और ये बात है दक्षिण तट के लेपा गांव के आगे की, जो कि रामकुटी है। वहां पर एक मैया जी और बाबा जी सेवा करते हैं। उनके रामकुटी आश्रम से जो संगम है ना, मरकटी संगम, वहां पर स्नान करने के लिए उन्होंने कहा चलिए महाराज जी, हम भी उनके साथ चल दिए। तो भक्तों, अब वो नंगे पांव चले। बड़ी गहन गहन जो गहरी बात वो आप लोगों को बता रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनो। नर्मदा मैया के अगर आप भक्त हो, भगवान के भक्त हो, तो इसे पूरे ध्यान से सुनो और वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो को स्किप मत करना, आधी अधूरी वीडियो देखकर जाना मत। इसमें आपको बहुत बहुत इसके चरित्र से आपको सीखने को मिलेगा। तो वीडियो पूरी जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। जो नर्मदा परिक्रमा से संबंधित जानकारियां हम देते हैं और आपको मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, इसलिए तो वीडियो को लाइक भी करें। तो हम बता रहे थे कि हम संगम में स्नान करने जा रहे थे। उन्होंने तो नंगे पैर चलने लगे। अब जैसे ही गए तो इतने काटे कि बड़े परेशान हो गए। अब जो 2-4 जने, 2 तो आगे निकल गए, वो हमारे साथ थे, तो पाँव में कांटे लगे। हमने तो पादुका पहन रखी थी, क्योंकि हमारे पूरे कमर के नीचे नीचे के शरीर में तकलीफ है। तो उनको काटे उन चुभे, तो उन्होंने कहा अरे महाराज जी, हमने हाथ पकड़ा, उन्होंने इधर से काटे, वो बारीक बारीक काटे, इधर से निकाले, फिर उधर से निकाले, थोड़ी दूर इतने काटे थे। तो फिर हमने कहा एक काम करो, वापस चलते हैं, हम वहां से आप चप्पल पहन लो, फिर वापस आ जाएंगे। कि चले महाराज जी, हमने कहा चलिए। फिर हम गए। तो जब हम रास्ते में जा रहे थे तो उनके मुख से एक बात निकली, बड़े गंभीर रूप में उन्होंने कहा, गंभीर होके कहते हैं कि महाराज जी, मुझे इतने से कांटे में इतना पीड़ा हुई, मेरे राम जी को कितनी पीड़ा हुई होगी। 14 वर्ष वो वनवास में गए होंगे। तो हे राम ऐसे करने लगे। मेरे रोम रोम पुलकित हो गए। उसी समय मैंने बोला, हे प्रभु, हे मां नर्मदा, आपने ऐसे भक्त के दर्शन करा दिए, मैं तो धन्य हो गया। भगवान ने लीला रची वनवास जाने की राम जी ने, पर उनके उस भाव को उन्होंने महसूस कर कर इतने गंभीर रूप में चिंतन किया कि मेरे राम जी को कितनी पीड़ा होगी नंगे पांव। बड़े दुखी हुए। यहां से उनकी और हमारी मुलाकात आरंभ हुई। फिर हम उनके साथ रहे। जब आगे बढ़े
तो सुबह उठकर बिल्कुल नाम जाप अपनी माला निकाल लेते और मानो आप एक एक दो दो घंटे माला फेर रहे हैं, माला फेर रहे हैं, फिर आरती पूजा कर रहे हैं, दोपहर में जाके माला फेर रहे हैं, पीपल के वट वृक्ष के नीचे पहुंच गए, माला फेले। हम नर्मदा मैया के दक्षिण तट पर जो मांडव ऋषि की तपोस्थली है ना, वहां पर गए तो वो गुफा में बैठकर 108 दाने की माला उनके पास बैठकर जप कर रहे हैं। कहीं रुकते हैं तो वहां पीपल का वृक्ष है, उसके नीचे जाके जप कर रहे हैं। आयु देखो आप, आयु 28-30 साल है इनकी। इनके मुख से हमने 8 दिन इनके साथ रहे, किसी की निंदा नहीं सुनी, किसी भी आश्रम में या परिक्रमावासी के बारे में कुछ भी चर्चा नहीं कि इनने ऐसा किया कि वैसा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और अगर इनका कोई कुछ कह भी दे रहा ना तो मुस्कुराते हुए सुन रहे। अद्भुत कृपा ठाकुर जी की। सोचिए, नर्मदा परिक्रमा में इतना सहनशील रहना, इतना मौन रहना, और कोई भी कुछ कह रहा है तो उसे सहन कर लेना, और किसी की भी कमी नहीं निकालना। सोचो कितनी कृपा है मां नर्मदा की इनके ऊपर। तो ये रघुनाथ जी को हम कहते हैं रघुनाथ जी महाराज, कभी कभी रघुनाथ जी कहते हैं हमको। बड़े अच्छा, इनका नाम ही इतना अच्छा है रघुनाथ जी, हमारे राम जी के ऊपर। परिक्रमा में अगर इनसे कह दे कि यहीं रुक जाते हैं आज, तो हाँ रुक जाओ। अगर इनसे ये कहते कथा सुनाओ, कथा के इतने प्रेमी है, हमसे कहते महाराज जी आज कोई सी कथा सुना दो, जब भी हम फ्री रहते। बिल्कुल मां नर्मदा के प्रति इतना भाव, मैया मैया, मतलब नैया के तट पर भी जाना तो मैया से बातें करते, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, जैसे दो आपस में बात करते, ऐसे मां नर्मदा से बातें करते। ये हमारे साथ भिक्षा मांगने गए, भिक्षा मांगने भी गए तो मतलब इतना, मतलब क्या कहें, इनके विषय में हम जितना कहेंगे उतना कम है। अद्भुत भक्त। तो नर्मदा परिक्रमा में ऐसे भक्त जो ना किसी की निंदा करे, सिर्फ भगवत चिंतन करे, अर्थात भगवान का नाम जाप, निरंतर भगवान का नाम जाप। कहीं रुके आश्रम में मंदिर है तो मंदिर में बैठकर नाम जाप। तो इतना नाम जाप कर रहे हैं जिसका जवाब नहीं। हमारे साथ में जो प्रभु जी थे, हमने उनसे बहुत बार कहा कि इतना भगवान का नाम जाप करना, सोचो आप इनके ऊपर कितनी कृपा है भगवान की। उनसे हमने नहीं कहा, क्योंकि क्या होता है, अगर आप कोई भगवान का भक्त है और कोई ज्यादा भजन कर रहा है, उसकी आप उसके मुंह पे तारीफ करो तो हो सकता है कुछ अभिमान वगैरह आ जाए। तो हम उनके साथ जो थे बाबा, उनसे जरूर कहते थे कि भगवान की बहुत कृपा है इनके ऊपर, सदैव ऐसी कृपा बने जाए। और अभी अविवाहित है ये, और परम भगवान के भक्त और सबके प्रति प्रेम। हम जो है अभी महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र का कोई भक्त अगर हमसे संपर्क करना चाहता है, मिलना चाहता है, तो आप हमसे मिल सकते हैं, हमें फ़ोन लगा सकते हैं, व्हाट्सअप कॉल कीजिएगा। हमारे मोबाइल में बैलेंस खत्म हो चुका है, तो उनका फ़ोन आता है, वो तो चले गए, हमको मैया ने कृपा की थी महाराष्ट्र जाने की, हम महाराष्ट्र आ गए नर्मदा मैया की कृपा से। तो उनका फ़ोन आता है तो कहते हैं हमको आपकी बहुत याद आती है, हमें भी उनकी बहुत याद आती है। और सबसे प्रेम करना, क्या कहें, अब जितना कहेंगे उनके विषय में बातें कम हो जाएगी। जिस कन्या को देखते ना हो, ये रघुनाथ जी, जिस कन्या को नर्मदा परिक्रमा, जो भी कन्या होगी उसके पैर पड़ेंगे, जाके पैर पड़ते और माँ बोलते, माँ माँ, जो कन्या मिलती उनको माँ, उनके पैर पड़ना। सोचो ना कितना अद्भुत है। जहां नर्मदा परिक्रमा हजारों लोग कर रहे हैं, वो जितनी कन्याएं मिलती है सिर्फ कन्या रूप में देखते हैं। अगर वो परिक्रमावासी हर कन्या को मां के रूप में देखने लग जाए, सोचो कितना अद्भुत होगा। तो ये रघुनाथ जी परम राम जी के भक्त हैं और मां नर्मदा के प्रति परम इनका समर्पण है। महाराष्ट्र के हैं, बड़े निर्मल है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। भगवान भी यही बात कहते हैं। तो भगवान बहुत प्रेम करते हैं इनसे, क्योंकि बहुत भजन करते हैं।
तो आप सबको हमने इसलिए ये इनका थोड़ा सा चरित्र बताया शॉर्टकट में, मेन बातें, कि आप जब परिक्रमा लगाएं तो ये जो इनके भाव, ऐसे भाव को धारण करके ही जाएं कि हमें भी परिक्रमा में यही भाव रखना है। और यदि कोई भक्त नर्मदा परिक्रमा से संबंधित कोई जानकारी चाहता है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। उत्तर वाहिनी परिक्रमा की अगर कोई जानकारी आपको प्राप्त करना है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उत्तर वाहिनी परिक्रमा जो तिलकवाड़ा विजय, जो तिलकवाड़ा से होती है रामपुरा से, इसकी जानकारी हमने दे रखी है। मंडला जिला की जो उत्तर वाहिनी परिक्रमा उसकी जानकारी दे रखी है। उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा में बड़े 10 महत्वपूर्ण नियम जो हमें पालन करना है उसकी वीडियो हमने बना के डाल रखी है। तो आप हमारे चैनल पर जाएं, हम लिंक भी दे देंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक खोल कर देखिए, आपको बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। और यदि कोई भक्त कुछ दान देना चाहता है ठाकुर जी की सेवा में, माँ की सेवा में, तो हमने बारकोड दे रखा है, आप दान जरूर करें। आपका दान सदुपयोग होगा, ठाकुर जी की सेवा में लगेगा। और सभी भक्त से निवेदन है, कमेंट में नर्मदे हर जरूर लिखें। आप जब कमेंट करते हो तो हमको बड़ा अच्छा लगता है, तो कमेंट में नर्मदे हर जरूर लिखें। और सभी स्वस्थ रहें, माँ नर्मदा सबके ऊपर बहुत कृपा करे। और जो भक्त माँ की परिक्रमा पर जाना चाहता है, हम माँ से प्रार्थना करेंगे आप जल्दी माँ की परिक्रमा में जाएं। आज की इस वीडियो को यहीं विश्राम करते हैं, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप सभी को हमारा नर्मदे हर जय राम कृष्ण हरि बोल।